नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग पर। देखिए, जैसे आप देख पा रहे होंगे, कॉमन स्कूल एग्जामिनेशन की जो आंसर शीट है बिल्कुल मैं आपके लिए लेके आया हूँ। भाई बहुत मुश्किल इस आंसर शीट को लाने में, क्योंकि टीचर्स भाई देते नहीं है। लेकिन आपको तो पता है, थोड़ा बहुत बस टीचर से एक बार अगर आप बात कर लें या सही से आपकी जान पहचान हो, थोड़ा सा मिल जाया करता है। तो बस आपके लिए ही इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं। अब आइए बात करते हैं कि किस प्रकार से आप अपने आंसर शीट को लिख सकते हैं। देखो, मैंने एक वर्ड यूज किया, आंसर शीट। आंसर शीट का मतलब ये रहेगा, अगर आपने ये जैसे यहां लिखा हुआ है उत्तर 13, ठीक है, अब इसी बच्चे ने लिख दिया आगे आपका उत्तर 12, तो ये थोड़ा लाइन वाइज चलने का प्रयास कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपने उत्तर वर्ड पढ़ा, यहां पे क्वेश्चन वर्ड नहीं पढ़ा, तो क्वेश्चन आपने भी नहीं लिखना है, आपने भी यहां उत्तर ही लिखना है या आंसर ही लिखना है। और नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, बीच में लिख देना है। जैसे ही आप बीच में लिख दोगे तो वहां से जो टीचर है उसको आसानी रहेगी कि क्वेश्चन कौन सा किया जा रहा है। और एक चीज आप देख पा रहे होंगे, इस टेस्ट में जो इस बच्चे ने लिखा है, इसमें इसने ब्लैक पेन और ब्लू पेन दोनों का इस्तेमाल किया है। अब फायदा देखो क्या हो सकता है। जो ब्लैक पेन है वो हाईलाइट कर रहा है, क्योंकि ये बता रहा है कि ये इसके पॉइंट्स में लिखने का प्रयास करने वाला हूं, ये स्रोत है, जानने वाले हैं, मतलब ये बता रहा है कि क्या जानने वाले हैं। तो ये अच्छा सा हाईलाइट हो गया, भाई इसके बारे में बात है। अब देखो, इसने कोशिश ये भी की कि क्वेश्चन को ही कहीं ना कहीं से पूरा नहीं तो कुछ इस प्रकार से लिख दिया जाए कि टीचर को समझ में आ जाए कि क्वेश्चन क्या है, ताकि उसको बार बार आंसर की ना देखनी पड़े। ये कितनी बड़ी बात इसने कर दी। उसके बाद देखिए, सार्वजनिक लेखन, इसने पहला पॉइंट बनाया, उसको सामने थोड़ा सा हाईलाइट किया और अब ब्लू पेन से उसको लिख रहा है। और आप ये भी देखिए कितना इसने खुला जगह छोड़ी है, ताकि टीचर को पढ़ने में कोई दिक्कत आए ही ना और इसके नंबर कटे ही ना। ठीक है, यही तरीका आपने भी अपनाना है। सेकंड, जब हम लोग पेज के पीछे देख रहे हैं, इसने वही तरीका सेम अपनाया। पहले इसने ये टॉपिक को ऐसे लिखा, एक हाईलाइट किया, उसके अंदर की चीज लिखी, और हाँ देखिए, ये हाईलाइट करने वाली चीज को बिल्कुल ब्लैक पेन में लिख दिया गया है भाई, ब्लैक पेन में, ताकि टीचर्स के बिल्कुल निगाह में आ जाए कि भाई ये क्या बताना चाह रहा है इस टॉपिक में और क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत अच्छी बात थी। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो सेम चीज यहां भी अपनाई गई। अब इस आंसर शीट में आप कुछ गौर कर पा रहे हैं, कुछ देख पा रहे हैं जो आपको बिल्कुल अलग लग रहा है? मुझे तो बहुत कुछ लग रहा है। एक तो ये हाईलाइट जो इसके नीचे कर रखा है, ये बहुत सही कर रखा है। और लिखने की जो तरीका है उसमें पॉइंट्स देखो ज्यादा लंबे नहीं है, 4 से 5 पॉइंट के ही है। अगर आप पैसेज वाइज लिख दोगे तो भाई खुद सोचो तुम कैसे पढ़ लोगे या मैं कैसे पढ़ लूंगा, एक टीचर जो चेक कर रहा है वो कैसे पढ़ लेगा इतना। तो ऐसे ही आपको पॉइंट वाइज ही लिखने का प्रयास करना है, चाहे पोल साइंस का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे सोशियोलॉजी का हो, या हिंदी का ही पेपर क्यों ना, पॉइंट वाइज लिखना है। 4 से 5 पॉइंट ही लिखने का कोशिश करना है। अब सेम देखिए, यहां 12 था तो यहां इसने 13 था, यहां इसने 12 को किया। अब फायदा देखो क्या है, टीचर को 13 के बाद कोई और क्वेश्चन नहीं देखना पड़ा, सीधा 12 उसके ऊपर ही था, चला गया भाई, देख लिया। सेम वही तरीका अपनाया गया है। पहले आपको बता दिया क्वेश्चन को ही बिल्कुल छोटे शॉर्ट फॉर्म में कि क्या क्वेश्चन था, और फिर आंसर लिखने का प्रयास पॉइंट वाइज किया गया है। थोड़ा सा देखिए गलतियां इसने भी कर दी है कि काटा पीटी बहुत ज्यादा लग रही है, तो काटा पीटी नहीं करनी है, आपको काटना नहीं है। एक चीज और बता दूं, अगर आपने यहां से निशान लगा दिया होता ऐसे, तो अब क्या होता है, ये थोड़ा और सुंदर लगता। यहां तो लगा रखा है, थोड़ा इस साइड भी अगर लगा दे आप निशान, थोड़ा और सुंदर लगेगा और आप कम शब्दों में भी अच्छा लिख पाओगे और टीचर को लगेगा भरा हुआ है बिल्कुल पेपर। तो ये चीज आप कर सकते हो। आगे देखते हैं कि और क्या तरीका रह सकता है। अब इस आंसर शीट में देखिए, इसने 11 करा, तो मतलब पैटर्न वाइज पूरा फॉलो किया जा रहा है। आपने भी यही करना है, पैटर्न को नहीं भूलना है, सबसे बड़ी बात। और हाँ, राइटिंग देखो, इसकी फर्स्ट में भी कैसी राइटिंग थी, और अभी हम लोग काफी पेज में आ चुके हैं, फिर भी राइटिंग में ज्यादा अंतर नहीं आया है। तो जिसके राइटिंग में भी ज्यादा अंतर नहीं आएगा भाई, उसके मार्क्स तो कोई कटने नहीं वाले। ये तरीका आपको, ये पैटर्न आपको अपनाना है। सबसे बड़ी बात, एक चीज और बताता हूं मैं, जो बीच बीच में देखिए, यहां पे तो नहीं इसने कर रखा, बट मैं आपको बता दूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, आपने शुरू किया और क्वेश्चन नंबर 9 यहां खत्म हो गया पिछले पेज में, आपने ये पूरा पेज छोड़ देना था, आपने यहां से कोई दूसरा क्वेश्चन करना ही नहीं था। ये छठा क्वेश्चन यहां से शुरू करना था और यहां पे खत्म हो रहा तो यहीं खत्म करना था। मतलब आप समझो इस बात को, अगर कोई क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है और वह अगले पेज में बीच में खत्म हो जा रहा है, तो भैया इतना ही तो है, छोड़ दो ना, आगे से क्लियर करो, ताकि आपको समझ में भी आए और टीचर को भी समझ में आए कि क्वेश्चन अलग अलग है। कभी कभार ना थोड़ा फंबलिंग हो जाता है कि यार एक ही साथ मान लिया जाता है कि ये क्वेश्चन तो वही है, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके साथ देखिए, मैप वर्क अब तो ऐसी है तो उस पर तो ध्यान दे सकते हैं आप। उसके साथ देखिए, सबसे बड़ी बात जो आपको कोशिश करनी है पूरे पेपर को लिखते समय, वो आप नंबरिंग भी कर सकते हैं अगर आपको मौका मिल रहा है वहां पे, ये पैटर्न भी हो सकता है। एक चीज और बताता हूं, यहां पे देखिए निष्कर्ष थोड़े छोटे छोटे इसने लिख रखे।
आपको थोड़ा निष्कर्ष का तरीका तो यही अपनाना है, पर कम से कम ना थोड़ा सा फैक्ट को डालो, थोड़ा सा ना कोई डाटा लगभग बता दो, कोई चीज बता दो, कोई अच्छी बात याद हो उस टॉपिक की वो बता दो, तो थोड़ा इंपैक्टफुल रहेगा। और निष्कर्ष को लिखते समय ये काटापीटी इसने कर दी भाई, ये सबसे बड़ी गलती है। निष्कर्ष में ही काटापीटी कर रहे हो तो भैया वो इंप्रेशन खराब चला जाएगा। निष्कर्ष लिखो चाहे छोटा ही चलेगा, लेकिन गलतियां मत करो, उसको गलतियां मत करो उतनी, ठीक है। इसके साथ देखो पूरे पेपर को एक पैटर्न वाइज लिखा रखा है इसने, और थोड़ा सा मतलब अगर मैं कहूंगा तो एवरेज पेपर है और काफी अच्छा लिखने का प्रयास भी किया है बच्चे ने। तो देखिए मार्क्स भी 80 में से आपके 70 है। अगर आप भी चाहते हैं कि मार्क्स आपके भी इंक्रीज करें, थोड़ा ये पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो चीजें मैंने बताई कि यहाँ पे आप निशान लगाइए ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, थोड़ा है ना। उसके साथ साथ कोई क्वेश्चन अगर यहाँ शुरू हो रहा है और यहाँ खत्म हो जा रहा है, मान ली चलो यहाँ खत्म हो जा रहा है पीछे इतने में, तो आपने दूसरा क्वेश्चन यहां से शुरू नहीं करना है, अगले पेज से ही करना है, ताकि टीचर को क्लियर रहे कि क्वेश्चन क्या है और कैसे नहीं है। ये एग्जाम का पैटर्न है, ये लिखने का पैटर्न है। और अगर आप चाहते हैं ऐसी और अमेजिंग वीडियोस तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपना सपोर्ट दिखाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।